Hello, my dear students. Welcome back again in your science class. Here, my dear kids, we are going to start the next chapter of your science book, and it's about chapter number 2. Name of the chapter is Exploring Substances Acid, Basic and Neutral. एसिड बेसिक न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सब्सटेंस को हम कह सकते हैं, सब्सटेंस में कोई सी भी चीज है, कोई लिक्विड है ना, जिसको हम और जिसको हम कह सकें ये एसिड है, ये बेस है, ये आपका न्यूट्रल है, कैसे कहेंगे हम। ओके, सो आइए जानते हैं अपनी इस क्लास में। सो इसमें ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे बीच बीच में, ठीक है। सो ऑन February 28, क्या होता है February 28 को? साइंस डे। सो द साइंस फेयर वो ऑर्गेनाइज इन द स्कूल टू सेलिब्रेट द नेशनल साइंस डे। आप सभी को पता है नेशनल साइंस डे होता है उस दिन, जिसमें से अगर यहाँ पे 2-3 बच्चे खड़े हुए थे ग्रीट करने के लिए सबको कि किस तरीके से हमारा होता है ना जब कोई फंक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्यू स्टेप अहेड वॉलंटियर्स वाज स्प्रेइंग इन अ लिक्विड ऑन द शीट ऑफ पेपर। वहां पे कुछ बच्चे लिक्विड को एक शीट ऑफ पेपर पे रख रहे थे। द सिबलिंग ऑल्सो हैज देयर शीट स्प्रेड, दे सरप्राइज्ड to their surprise on their sheets of paper the word welcome of the wonderful world of science was written instantly when the liquid was sprayed। ये चीज उन्होंने देखी कि पहले तो पेपर एकदम वाइट लग रहा था, बट एक जब वो जो लोग थे जो उस साइंस डे में जो वॉलंटियर्स थे, जब वो उस पेपर पे स्प्रे कर रहे थे तब उनको ये पूरा लिखा हुआ आ रहा था, सुंदर सुंदर वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये लाइन उनकी लिखी हुई आ रही थी। सो उन लोगों को लगा ये लिक्विड क्या है, ये एक मैजिकल लिक्विड है क्या, ऐसे तो प्लेन पेपर लग रहा है और जैसे ही हम उसको स्प्रे कर दे रहे हैं तो पूरा लिखा हुआ आ रहा है। सो दे वर थ्रिल्ड एंड क्यूरियस टू आस्क हाउ इट हैपेंस एंड रीजंस बिहाइंड इट। इसका रीजन क्या होगा, कैसे हो रहा है। देयर क्यूरियोसिटी ग्रू when they visited the colorful world of substances stall। जब colorful world of substances means वहां पे उन्होंने स्टॉल लगाया था जहां पे बड़े अलग अलग कलर के सब्सटेंसेस रखे थे, कुछ रेड, कोई ब्लू, कोई पर्पल। There they watched many fun experiments with colors change। वहां उन्होंने देखा कैसे किसी एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, कलर चेंज हो गया, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग से कलर चेंज हो रही है। सो दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दीज चेंजेस फर्दर, सो लेट्स जॉइन देम इन द एडवेंचर ऑफ लर्निंग। सो अगर आप भी देखना चाहते हैं ये सारे चेंजेस, जैसे लेमन है ना, आपको कोई वाटर, आपने हल्दी में लेमन डाल दिया तो क्या होगा, है ना, आपने उसमें सोप सॉल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा, ऐसे कलर चेंजेस हो रहे थे। कभी वो न्यूट्रल कलर हो जाते थे, कभी आपको एसिड बेस फाइंड आउट करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस एसिड होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस बेस होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें थी। चलिए सबसे पहले नेचर ऑफ अ साइंस लेबोरेटरी लिटमस एज ए इंडिकेटर। सबसे पहले लिटमस पेपर होता है एक, है ना, जिसको यूज किया गया, जिससे फाइंड आउट कर रहे थे वो ये एसिड है या बेस है। न्यूट्रल मीन्स वो क्या है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। देखिए एक पीएच वैल्यू होती है जिसमें ना 0 से 7 से पहले पहले अगर वो पीएच आता है तो वो एसिड होती है सब्सटेंसेस। एसिड मतलब क्या होते हैं, वो आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं सबसे पहले जो आपका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कलर चेंज होगा, ठीक है। जो बेस होंगे वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो एसिड होंगे वो रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके कलर चेंजेस होते हैं। जब ये कलर चेंजेस होते हैं तो हम फाइंड आउट कर पाते हैं, लिटमस पेपर पे वो कलर चेंज हो जाएगा तो हम पता करते हैं एसिड है कि बेस है। सो गैदर सैंपल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे कुछ सैंपल्स लिए, आपने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लिया, लाइम वाटर लिया, टैप वाटर लिया, ओके, विनेगर लिया, लेमन जूस लिया, और आप ये सब देख रहे हैं। इनमें से कुछ है आपके बेस, है ना, और कुछ है आपके एसिड। जो टैप वाटर है ना, न्यूट्रल हो सकता है। लाइम, वो लाइम क्या है, एसिड होता है उसमें, वो एसिड है। सोप सॉल्यूशंस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस, वो आपके सारे बेस है ना। आंवला जूस लिया, टैमरिंड लिया, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन लिया, शुगर सॉल्यूशन लिया एंड सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। फिर आपने टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू द पीस। अगर देखिए ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट मींस वो सब्सटेंस एसिड है, ओके। जब लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है दैट मींस वो बेस है। सो जब हमने उस चीजों को स्प्रेड किया तो हम चेंज देखने के लिए मिलेगा, हमको क्या देखने के लिए मिला, हैव यू एवर सीन चेंजेस। अब इन चेंजेस को आपने इसमें रिकॉर्ड करना है। आप ये चेंजेस को अगर लिटमस पेपर में देख रहे हैं, सो कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ पेपर, सो वो क्या हो गया है, मतलब विनेगर का सॉल्यूशन अगर ब्लू लिटमस पेपर में डाला तो वो कौन सा कलर का हो गया, आप देखेंगे वो हो जाएगा आपका रेड कलर का। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा।
है ना। तो ये आपको बताता है कि वो चीज एसिड है कि बेस है, ठीक है। इस चीज से ये देखो, ये स्ट्रिप्स है, ये ब्लू स्ट्रिप्स है, ये रेड स्लिप है। देखो क्या लिखा है, ग्रुप ए कंटेन सैंपल्स दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू ग्रुप बी में कौन सी चीजें होगी जो रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। रेड लिटमस टू ब्लू दैट मींस इट्स बेस, एंड ब्लू लिटमस टू रेड दैट मींस दिस सब्सटेंस इज एसिडिक। और जहां पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ दैट मींस दैट सब्सटेंस इज न्यूट्रल। अब देखो वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, ये तो आप प्रैक्टिकल किया। आपके घर में ये अगर लिटमस पेपर है तो आप ये सारे सॉल्यूशंस तो आपको मिल जाता है, लाइम वाटर मिल जाएगा, टैप वाटर, लेमन जूस मिल जाएगा, सोप सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उस लिटमस पेपर पे बस आपने रख के देखना है। अब देखिए लिटमस के बारे में, देखिए क्या लिखा है। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ड्राइव फ्रॉम लाइट चेन्स। ये नेचुरल है, दैट मींस ये नेचुरली बनाया जाता है। लिटमस कम फ्रॉम टू फॉर्म्स, आ सॉल्यूशंस एंड अ पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में आता है। पेपर स्ट्रिप में ब्लू और रेड कलर का रहता है। So acidic substance turn blue litmus to red. समझे जो मैंने बताया था, blue litmus to red, whereas basic substances turn red litmus to blue. Litmus is also known as acid base indicator, जिससे आप acid और base को define कर पाते हो, divide कर पाते हो. Other substances both natural and synthetic can be served as indicators की तौर पे यूज किया जाता है, natural indicators का, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप ये कैटेगराइजेशन आप कर लेंगे। जैसे अब अगर मैं बात करूं, ब्लू लिटमस टू रेड कौन कौन सी चीजें कन्वर्ट होगी जो एसिड है, जस्ट लाइक योर विनेगर, योर टेमरिंड, योर लेमन जूस, योर आंवला जूस, ये सब एसिड है ना, खट्टे होते हैं। खट्टे एक पहचान भी है, दे आर वेरी सोर, ओके। और जो आपके बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, ओके, दे आर सोपी इन टच, ओके। अब जो बी सब्सटेंसेस थे, जैसे आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर इज डिफरेंट, ओके, लेमन जूस इज डिफरेंट, ओके, और योर वॉशिंग पाउडर, ये सब आपके बेस है। तो ये कौन से में कन्वर्ट हो गए, ब्लू में कन्वर्ट हो गए। और जो आपका न्यूट्रल है वो आपका टैप वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब शुगर और सॉल्ट ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है, दैट मीन जो चीज ना तो एसिड हो ना तो बेस हो वो न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। तो वो कोई कलर चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो जैसे ये देखिए आपकी यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, ये देखो किसमें क्या चीज होती है, ओके। आपके मतलब जो ऑरेंजेस वगैरह है, ठीक है, आपके एवोकाडो है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है, ओके, सिट्रिक एसिड्स होता है, और आपके जो मैंगो है उसमें टार्टरिक एसिड्स होते हैं, एंड जो टोमेटो है आपका ऑक्जेलिक एसिड्स होते हैं। तो ये एसिड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, टेमरिंड अभी हमने पढ़ा था, दे ऑल्सो हैव द वन लेमन जूस, ये जो खट्टी चीजें है वो तो आपके सिट्रिक एसिड्स होते हैं उसमें, ठीक है। और एक और चीज लिखी गई है, इन एडिशंस वी फील सोपी और स्लिपरी, बेसिक सब्सटेंसेस टिपिकली स्लिपरी इन टच होते हैं, उनका जो टेक्सचर होता है वो स्लिपरी होता है। एसिड का क्या होता है, दे आर सोर इन टेस्ट, और ये होते हैं बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच होते हैं आपके बेस, और वो कड़वे होते हैं, जैसे आपका करेला, ठीक है। ओके, नाउ ये तो पहला हमने लिटमस पेपर देखा कि कैसे लिटमस से एसिड और बेस और न्यूट्रल को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नाउ वी हैव द रेड रोज और एन इंडिकेटर। रेड रोज को कैसे हमने इसको इंडिकेटर की तौर पे यूज किया। अब आप इसको भी इसी तरीके से आप टेस्ट करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट लिखा है ए और बी में, जिससे आपको पता रहेगा रेड लोड एक्सट्रैक्ट उसमें एसिड है बेस है, ठीक है, जिससे आपको सब्सटेंसेस पता चलेंगे। सो वी कैन इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी अबव दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, सिंस इट कैन बी आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द सब्सटेंसेस नेचर। इस लिक्विड से और इस हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट से भी हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, पर ज्यादातर हम लिटमस पेपर ही यूज कर लेते हैं। फिर एक और जो सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे चीपेस्ट मेथड है एसिड बेस को फाइंड आउट करने का, दैट इज योर टर्मरिक, हल्दी। हल्दी तो आप सभी को पता है, घर पे भी है, और ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हैं। अब हल्दी में आप लेमन जूस डालो, देखो क्या कलर चेंज होगा। आपने सोप सॉल्यूशन डाला, आपने आंवला का जूस डाला, या लेमन जूस तो सबके पास है, लेमन तो आप डाल ही पाएंगे हल्दी में, तो आप खुद देखना कि वो कैसा कलर चेंज कर रहे हैं, है ना, क्या चेंज हो रहा है। फिर आप जब फाइंड आउट करेंगे, जब आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पे एसिड और बेस का कमाल हो रहा है हल्दी में भी। सो हल्दी इज ऑल्सो बी अ, देखो ये हल्दी से ही यहाँ पे पेपर बना दिया इसका, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। और ये तो आप सभी को पता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है गुरु पूर्णिमा के टाइम पे एक तरीके से टीचर को कार्ड लिख के दिया इस तरीके से, है ना, ओके। नाउ
अब आपसे पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड सब्सटेंसेस, क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे तो क्या क्या होता है। देखिए, एडिंग ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस टू अ लेमन जूस सॉल्यूशन कॉज रेड, सबसे पहले वो रेड कन्वर्ट हो जाएगा। एडिंग लाइम वाटर टू टेस्ट ट्यूब कॉजिंग द सॉल्यूशन टू चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, क्योंकि ये बेस है। दिस इंडिकेट सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट इज नो लॉन्गर एसिडिक, लाइम वाटर ने इसको न्यूट्रलाइज्ड कर दिया। मतलब जैसे अगर हम खुद ही देखते हैं, अगर जैसे देखते हैं आपने टीवी में या कहीं पे देखा होगा पेट में एसिडिटी हो गई है, एसिड ज्यादा हो गया, तो हम कोई भी बेस इनटेक कर लेते हैं, जैसे आपने इनो और बाकी सब देखे होंगे टीवी में, तो वो आपके पेट में जाके वो आपका एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। दैट मीन्स एसिड और बेस मिल जाता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड का जो पावर है वो कम हो जाती है। सो मिक्सिंग ऑफ एसिड सॉल्यूशंस विद अ बेस सॉल्यूशंस इज sufficient quantity result in neutralized solution, यानी एसिड और बेस का इक्वल अमाउंट होना चाहिए, यानी एसिड ज्यादा हो गया बेस कम हो गया तो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा। न्यूट्रलाइज मींस बैलेंस होना, ठीक है, अगर एसिड इतना है तो बेस भी इतना हो जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। सो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं एंड हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे अगर देखिए, अगर आपने देखा है एंट आपको काट दिया, उसमें एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड आपने देखा होगा, तो आपको एंट ने या फिर आपने मच्छर ने या फिर आपके वो मधुमक्खी ने काट दिया तो आप क्या होता है बेस, या फिर हम ज्यादातर देखते हो आयरन, या फिर आपने देखा होगा बेकिंग सोडा उसमें अप्लाई कर दिया जाता है, आपको रिलीफ मिल जाता है पेन से। सो यहाँ पे लिखा भी है देखो, एंट इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड, वो एक एसिड है जो आपकी बॉडी में गया। अब उस एसिड को मैंने न्यूट्रलाइज करना है तो मैं कोई भी बेस लगा लूंगी, आप सभी को पता है वॉशिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब बेस है, ठीक है, तो वो मैंने अप्लाई कर दूंगी तो मुझे वो एंट का जो बाइट है वो पता नहीं चलता, मेरा पेन रिलीफ हो जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के टाइम पे जो सॉइल है ना बहुत ज्यादा क्या हो गई है, एसिडिक होगी, आपने सुना होगा बहुत सारे फर्टिलाइजेशन वगैरह हम डालते रहते हैं, एसिडिक हो गई है सॉइल, बहुत ज्यादा एसिड बढ़ गया, तो आपने देखते हो उसमें व्हाइट कलर के चूने डाल दिया जाता है। वो चूना क्या है, चूना क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या होता है, वो बेस होता है। सो जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेस डाल दिया, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, समझे। तो इस तरीके के ये एक्सपेरिमेंट थे और ये होता है चैप्टर फिनिश। अब देखो यही चीज हमने यहाँ पे आपकी समरी में भी लिखी है, देखो सब्सटेंसेस क्या होता है, एसिड बेस है ना, आपकी ये सब्सटेंसेस कौन से होते हैं एसिडिक, और आपके एसिड बेस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्वालिटीज पढ़ी थी हमने, एसिडिक क्या होती है, एसिडिक सब्सटेंसेस की क्वालिटी, बेसिक सब्सटेंसेस की क्वालिटी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, दूसरा मैंने बताया आपको जो एंट बाइट होती है उसको बेसिक बनाते हैं, सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स थे। सो ये चैप्टर नंबर 2 होता है फिनिश। होप सो इट्स क्लियर। ओके, चलिए अब मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।